नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही देश का विकास और देश का कल्याण करते रहें। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने मुद्दे की। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारत में हो गया था और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना कश्मीर को बचाने के लिए कश्मीर पहुंच चुकी थी, क्योंकि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला बोल दिया था और 200-300 ट्रक पाकिस्तान से कबायलियों के भर करके कश्मीर में आप पहुंच गए थे और 24 अक्टूबर को उन कबालियों ने कश्मीर के ऊपर श्रीनगर तक कब्जा कर लिया था और श्रीनगर के माहौरा पावर हाउस को उन्होंने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर पूरा ब्लैकआउट हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। उधर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों को भेज दिया था और 24 अक्टूबर को भारत को पता चला कि पाकिस्तान ने घुसपैठिए पीओके के मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए हैं और वो श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। 24 तारीख को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह भारत सरकार के पास में एक अपील लेकर पहुंचे और 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में डिफेंस कमेटी की एक मीटिंग हुई और महाराजा हरि सिंह की उस अपील को मान लिया गया। लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि जब तक भारत सरकार सेना नहीं भेजेगी, जब तक वहाँ के हालात पूरी तरह से जानकारी ना मिल जाए। जब राजा हरि सिंह खुद आकर के भारत सरकार के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी अपील कर रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने हमला बोल दिया है, जितना जल्दी हो सके कश्मीर को बचा लीजिए, नहीं तो कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। उसके बावजूद क्या हालात का जांच करना था माउंटबेटन को, क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो ये खुद भी कर सकते थे, मगर जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की बात पूरी तरह से मानते थे और इसलिए माउंटबेटन की ही चलती थी। जवाहरलाल नेहरू जो भी काम करते थे वो माउंटबेटन की सलाह से काम करते थे। 25 अक्टूबर को हालात की जानकारी लेने के लिए तत्कालीन गृह सचिव बीपी मेनन को भेजा गया और बीपी मेनन ने कहा कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब है और यहाँ पर तुरंत भारतीय सेना को भेज दिया जाए। तो 27 तारीख को भारत सरकार ने कश्मीर में भारतीय सेना को भेजा। 3 ऐसी गलतियाँ नेहरू जी ने की जिसकी वजह से आज पीओके का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर नेहरू जी ये गलतियाँ नहीं करते तो ये पीओके का जो हिस्सा है ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं होता। आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत का ही होता और पीओके नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नेहरू जी ने 3 गलतियां की। सबसे पहली गलती, सेना भेजने में देरी। अगर नेहरू जी सेना भेजने में देरी नहीं करते, अगर जैसे 24 तारीख को राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से गुहार लगाई, अगर उसी दिन सेना को अगर भेज दिया होता तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। जो पाकिस्तान के जो कबायली जो श्रीनगर तक पहुँच गए थे, ये नौबत कश्मीर में नहीं आती और अगर ये नौबत नहीं आती तो रूप कुछ और ही होता कश्मीर का। लेकिन 5 दिन बाद 22 तारीख को पाकिस्तान ने हमला बोला और 27 तारीख को भारत सरकार कश्मीर के अंदर अपनी सेना भेजती है। तब तक तो वो सारे के सारे हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे और श्रीनगर के माहौरा पावर हाउस को ब्लैकआउट कर दिया था। पावर हाउस को उसकी पावर काट करके पूरे कश्मीर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया था। पूरे कश्मीर में अंधेरा हो गया था। बहुत मारकाट कश्मीर के अंदर उन कबायलियों ने कर दी थी। मगर अगर यही सेना अगर जवाहरलाल नेहरू 24 तारीख को भेज देते हरि सिंह के कहने पर तो शायद यहाँ इतना नुकसान नहीं हो पाता।
अक्सर कहा जाता कि कश्मीर का जो विलय भारत में हुआ, अगर वो विलय जो भारत में उसमें जो देरी हुई भारत में विलय होने की, कश्मीर का विलय होने में जो विलंब हुआ, जो देरी हुई, उन सब का कारण सिर्फ हरि सिंह है कि राजा हरि सिंह ने फैसला देरी से लिया। ये भारत सरकार का कहना है, नेहरू जी का कहना है कि अगर जल्दी फैसला ले लिया होता तो कश्मीर का विलय भारत में पहले हो गया होता। इसकी जिम्मेवारी भी नेहरू जी ने राजा हरि सिंह को दी, क्योंकि राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला एक घनिष्ठ मित्र थे और शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि कश्मीर का राजा कोई हिंदू हो, क्योंकि शेख अब्दुल्ला वहाँ का प्रधानमंत्री बनना चाहता था और वहाँ पे राज करना चाहता था। और शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। इस वजह से राजा हरि सिंह के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ क्विट कश्मीर नाम का एक अभियान शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में चला दिया था। और उसकी वजह से राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया था। जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया तो नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए कश्मीर तक पहुंच गए, क्योंकि दोस्ती इतनी गहरी थी। वो तो राजा हरि सिंह ने नेहरू जी को रोक दिया, वरना नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए कश्मीर तक पहुंच गए थे, मगर वो राजा हरि सिंह के कहने पर नेहरू जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। 26 अक्टूबर 1947 को नेहरू जी के घर पर एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई। कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो कश्मीर का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था मेहरचंद महाजन, वो उस मीटिंग में शामिल थे। और मेहरचंद महाजन ने श्री नेहरू को कहा कि तुरंत कश्मीर के अंदर सेना भेज दी जाए, नहीं तो कश्मीर का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगर आप सेना भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सेना नहीं भेजते तो मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा जिन्ना के पास और जिन्ना से इस हमले को रोकने की गुहार लगाऊंगा। मगर इस बात का नेहरू की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नेहरू जी सारी की सारी बात, सारी के सारे आइडियाज़ दो थे, वो माउंट बेटन के कहने पर सारे काम करते थे। उसके बाद दूसरी गलती नेहरू जी ने की कि नेहरू जी इस कश्मीर के मुद्दे को लेकर के 31 दिसंबर 1947 को अपने प्रतिनिधि के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेफरेंस दाखिल कर दिया और वहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान को ये कहे यूएन कि पाकिस्तान हमलावरों को कोई भी मदद देने से ना दे और पाकिस्तान को हमलावरों को मदद देने से यूएन मना करे। नेहरू ने ये वाला रेफरेंस जो है, रेफरेंस वहाँ पे यूएन में दाखिल किया। उसके बाद में 20 जनवरी 1948 को यूएन ने 3 सदस्य एक यूएन कमीशन बनाया। फिर एक दूसरा कमीशन बनाया 21 अप्रैल 1948 को यूएन ने एक यूएन कमीशन बनाया, जिसमें 5 सदस्य का एक कमीशन बना लिया। और इस कमीशन को अधिकार दिए कि जम्मू कश्मीर में जनसंग्रह पर प्लान बनाने का अधिकार यूएन ने उस कमेटी को, जो कमेटी बनाई थी, जो यूनियन बनाई थी, जो कमीशन जो बनाया था, यूएन कमीशन जो बनाया था, तो यूएन ने उस 5 सदस्य यूएन कमीशन को ये अधिकार दे दिया कि कश्मीर पर जन संग्रह करने का एक प्लान निर्धारित किया जाए। और उसके बाद में यूएन काउंसिलिंग में प्रस्ताव 47 को पास किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान को जन संग्रह करने के लिए कहा गया। यूएन ने प्रस्ताव 47 को पास करके दोनों देशों को जन संग्रह करने के लिए बोला गया। फिर 5 जनवरी 1949 को यूएन में प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कश्मीर में जनसंग्रह प्रक्रिया की बात की गई। इसी बीच सीज फायर पर भी सहमति बना ली गई। जैसे ही ये प्रस्ताव 47 पास किया गया और जनसंग्रह पर जो सहमति जताई गई, उसी के दौरान इन्होंने सीज फायर के ऊपर भी बात कर ली गई और सीज फायर पर भी एक सहमति बनाई गई। इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि
पाकिस्तान के कब्जे वाली ज़मीन जो कबालियों ने जो हमला बोला था वो जहाँ पर भी थे, कश्मीर के जिस हिस्से में जो आज के तारीख में उसको पीओके बोलते हैं, वहाँ तक कश्मीर के हमलावर वहाँ पर बैठे हुए थे। उसके घुसपैठिए और जो 200-300 गाड़ियों के अंदर जो 5000 कबायली जो भर कर के आए थे, वो पीओके के अंदर जाफराबाद तक आकर के बैठ गए थे। उसके बाद में जैसे सीज फायर का आदेश दिया गया बिना किसी शर्त के, क्योंकि अगर सीज फायर को अगर सहमति भी दी गई और सीज फायर भी किया गया है तो पहले उससे वो इलाका खाली करवाया होता जिस इलाके में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। उसके बाद में वो वहीं पर बैठे रहे, उनको खाली नहीं करवाया और सीज फायर का आदेश दे दिया। और नेहरू जी ने कहा कि हम दोनों देश मिलकर के सीज फायर कर लेते हैं, जबकि पाकिस्तान ने ये बात मानी ही नहीं थी। पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार किया था कि हमला करने वाले हमारी पाकिस्तान आर्मी के जवान नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। जब पाकिस्तान ने ये मंजूरी नहीं किया था कि हमारी आर्मी नहीं है, आर्मी है, तो जब पाकिस्तान ने इसको इस बात के लिए मना कर दिया था, इनकार कर दिया था कि हमारी आर्मी ने हमला नहीं किया, तो फिर नेहरू जी दोनों देशों के सीज फायर पर सहमत क्यों हुए, किस लिए हुए? अगर यूएन में जाना ही था, यूएन में चले ही गए तो यूएन में जाना भी था तो आर्टिकल 51 के तहत गए होते। नेहरू जी ने अपना जो प्रस्ताव भेजा यूएन के अंदर वो आर्टिकल 35 के तहत भेजा। आर्टिकल 35 का मतलब होता है कि एक विवादित ज़मीन, कोई भी अगर विवादित ज़मीन होती है उस पर आर्टिकल 35 लगता है। अगर यही यूएन को अगर अपना प्रस्ताव भेजते, यूएन जाते तो आर्टिकल 51 के तहत जाते। आर्टिकल 51 कहता है कि आर्टिकल 51 जो आता है वो अवैध कब्जे के ऊपर आता है, क्योंकि जिस ज़मीन पर अवैध कब्जा होता है वहाँ पर आर्टिकल 51 लागू होता है। तो अगर नेहरू जी को यूएन में जाना ही था तो आर्टिकल 51 के तहत जाते, ताकि आज ये पीओके का जो विवादित जो ढांचा बना हुआ है, जो विवादित जो ज़मीन बनी हो, टुकड़ा बना हुआ ज़मीन का, भूभाग का, वो आज विवादित नहीं होता। क्योंकि आर्टिकल 35 के तहत जाने का सीधा सीधा मतलब है कि हमने, भारत सरकार ने खुद मान लिया कि ये हमारा हिस्सा जो है पीओके ये विवादित है, इसमें पाकिस्तान कह रहा है कि मेरा हिस्सा है और हिंदुस्तान कह रहा है मेरा हिस्सा है। तो ये दोनों देशों का बीच का जो है एक ये लिटिगेशन है, जिसको एक विवादित एरिया कहते हैं, विवादित भूभाग बोलते हैं। तो ये 35 आर्टिकल के तहत जाने की वजह से ये न चाहकर भी विवादित हिस्सा बन गया। उसके बाद में जहाँ जब सीज फायर हुआ, जहाँ पर आर्मी डिप्लॉय थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उसी रेखा को एलओसी मान लिया गया और वो कब्जा पीओके का पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो आज भी उस पाकिस्तान के पास ही रह गया। सत्ताईस अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना कश्मीर पहुंचती है और हमला होता है 22 अक्टूबर 1947 को, 5 दिन के बाद। उसके बाद भी 27 अक्टूबर को जाने के कश्मीर में जाने के बाद में भी 8 नवंबर को श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था हमारी भारतीय सेना ने, 9 नवंबर को बारामूला पर कब्जा कर लिया था हमारी भारतीय सेना ने, और 13 नवंबर को उड़ी सेक्टर में, उड़ी पर पूरा कब्जा कर लिया था भारतीय सेना ने। और इतना ही नहीं, 25 नवंबर को कोटली और झांगर के इलाकों में पहुंच गई थी भारतीय सेना, जो अभी पीओके के अंडर में, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। वो एरिया है, वो जो एरिया है वो है कोटली और झांगर का एरिया। यहाँ तक कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले नीरपुर तक पहुँचने वाली थी, लेकिन 21 नवंबर 1947 को नेहरू ने संसद में एक बयान दिया, उसमें अपना वादा दोहराया और उसमें उन्होंने कश्मीर के जनमत संग्रह करने का वादा जो किया गया था, वो कश्मीर के लोगों को अपने भाग्य का, नेहरू ने एक वादा किया था कि जन संग्रह के द्वारा पाकिस्तान और भारत की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो जन संग्रह होगा वहाँ पे, और दोनों कश्मीर की जनता जो है अपने भाग्य का फैसला खुद करेगी कि वो पाकिस्तान में जाना चाहती है, आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। भैया जन संग्रह क्यों करवाना चाहते थे आप?
जब कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह ने भारत में कर दिया था लिखित रूप में, तो जब राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत का विलय भारत में कर दिया था लिखित रूप में, तो उसके बाद में जन संग्रह करवाने की जरूरत क्या थी। हैदराबाद के निजाम भी बोलते थे कि हम भारत में नहीं शामिल होंगे, भारत में नहीं मिलेंगे। उन्होंने बहुत हमला ऑब्जेक्शन किया, मगर वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा दबाव डाल करके जब हैदराबाद को भारत में मिला सकते हैं तो कश्मीर क्यों नहीं मिल सकता था, पीओके क्यों नहीं मिल सकता था। अगर नेहरू जी ये 3 गलतियां नहीं करते, सेना को भेजने में देरी नहीं करते, सीज फायर का आदेश नहीं देते, सीज फायर पर सहमत नहीं होते और यूएन में अपनी शिकायत नहीं करने जाते, तो शायद आज ये माहौल दूसरा होता। 28 मार्च 1951 को नेहरू जी ने खुद अपनी गलती मानी है। संसद भवन में नेहरू जी ने अपने बयान में खुद कहा है कि हम यूएन के अंदर कश्मीर के मुद्दे को उलझाने के लिए नहीं गए थे, हम सिर्फ यूएन में ये शिकायत करने गए थे कि जो पाकिस्तान इन जो हमलावरों की जो मदद कर रहा है वो मदद करनी बंद कर दे, इसके लिए पाकिस्तान पर यूएन दबाव डाले। लेकिन यूएन ने इसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरा रूप दे दिया और यूएन ने इस चीज़ को लिटिगेशन में डाल दिया। पहली बात तो आपको नेहरू जी यूएन जाने की जरूरत क्या थी, जब हमारी सेनाएं लड़ रही थी और हमारी सेना का पलड़ा भारी था, हमारी सेना पीओके तक पहुंच चुकी थी, हमारी सेना ने पूरा का पूरा कश्मीर खाली करवा दिया था, श्रीनगर से बारामूला उड़ी सेक्टर से लेके पीओके तक हमारी सेना पहुंच गई थी, तो आपको यूएन में जाने की जरूरत क्या पड़ी, यूनाइटेड नेशन में आपको जाने की जरूरत क्या थी। क्योंकि आपको दोस्ती प्यारी थी शेख अब्दुल्ला से, जो आपको जो दोस्ती का जो राग था, जो दुख था आपस में। उस वक्त के प्रधानमंत्री निवास में रहते थे शेख अब्दुल्ला, सोचने वाली बात है। जो कुछ नहीं था वो कश्मीर में श्रीनगर में प्रधानमंत्री निवास में शेख अब्दुल्ला रहते थे। और शेख अब्दुल्ला से जब प्रधानमंत्री जी ने, जो कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन, जब वो कश्मीर से बैठ करके नेहरू जी से बात कर रहे थे कि आप चाहे शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को जितना मर्जी आप पावर दे दें, जो मर्जी दे दें, लेकिन आप कश्मीर में सेना भेज दें। तो ये बातें जब हो रही थी, जब मेहरचंद महाजन जो प्रधानमंत्री थे, वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब ये बात नेहरू जी से कर रहे थे, उसके बगल में ही बैठे हुए थे शेख अब्दुल्ला, ये बातें सुन रहे थे। तो शेख अब्दुल्ला ने तुरंत एक लेटर भेजा, एक चिट्ठी भेजी नेहरू जी को, और उसमें यही बातें लिखी गई। तो नेहरू जी ने वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन को कहा कि आप भी जो आप चाहते हैं वही शेख अब्दुल्ला जी भी चाहते हैं, कि जैसे आपने बोला आप जो जितनी भी ताकत आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को देनी है दे दें, लेकिन आप कश्मीर में सेना भेज दें। यही तो शेख अब्दुल्ला भी चाहते थे, क्योंकि उनकी दोस्ती का मामला था। कुछ लोग तो बोलते भी कश्मीर को लुटाने के लिए शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की दोस्ती एक मेन कारण है। तो ये थे नेहरू जी के कारनामे, जिसकी वजह से नेहरू जी के इन कारनामों की वजह से आज कश्मीर का जो लिटिगेशन है, कश्मीर में ये जो घुसपैठी है, जो ये कश्मीर का जो झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है, पीओके का जो झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नेहरू जी की इन गलतियों के कारण हुआ है। अगर ना नेहरू जी गलतियाँ करते, ना पीओके नाम की कोई चीज़ होती, आज पीओके भी भारत का कश्मीर का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा होता। ये सब गलतियाँ हैं नेहरू जी की, नेहरू जी की इन गलतियों का आज तक भारत भुगत रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।